परभणी शहरातील बुद्धरूप मूर्ती वितरण सोहळा आणि धम्मदेसना सोहळा प्रत्येकाने पाहावा असा हा भव्य दिव्य सोहळा व्हिडिओ जर्नलिस्ट विकास गोरे N3 न्यूज नेटवर्क परभणी। सिने अभिनेते गगन मलिक यांचे भाषण ऐकण्यासारखे आहे। सर्वांना विनंती आहे, कृपया आवर्जून गगन मलिक यांचे भाषण ऐका। आश्रय सेवाभावी संस्था परभणी गगन मलिक फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने परभणी शहरातील ज्ञानोपासक महाविद्यालयाच्या मैदानावर रविवारी थायलंड येथून आलेल्या 6 फुटाच्या 50 आकर्षक बुद्धरूप मूर्तीच्या वितरण आणि धम्मदेसना कार्यक्रम संपन्न झाला। या कार्यक्रमास महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ हत्यांबरे, सिने अभिनेते गगन मलिक, रिपब्लिकन सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष विजय वाकोडे, डॉक्टर सिद्धार्थ भालेराव, मुकेश बोराडे, भाई कीर्तिकुमार बोराडे, पोलीस अधिकारी प्रवीण मोरे, प्रेक्षाताई विजय भांबळे, डॉक्टर उपमुक्त महाथेरो यांच्यासह थायलंड येथून आलेले प्रमुख भंतेजी उपस्थित होते। विशेष म्हणजे काल भारत ऑस्ट्रेलिया फायनल असताना देखील हजारोंची उपस्थिती या कार्यक्रमाला लाभली होती। जर का भारत ऑस्ट्रेलिया फायनल नसता तर यापेक्षा दुप्पट चौपट गर्दी या मैदानावर दिसली असती। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तथागत भगवान बुद्धांना विनम्र अभिवादन करू। आज हा कार्यक्रम धम्माचा आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्यावेळी धम्माची दीक्षा घेतली आणि त्यांचं स्वप्न होतं की भारत बौद्धमय करायचं, मला नम्रपणे इथं सांगायचंय, धम्मयात्रा आपण पहिली परभणी ते चैत्यभूमी पूर्ण केली। दुसरी धम्मयात्रा 5 मेला दीक्षाभूमी नागपूर ते धर्मशाळा आणि धर्मशाळा ते लेह लडाख अशी दुसरी धम्मयात्रा आपण पूर्ण यशस्वी केली। त्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 70 श्रामणेर 3 महिने या धम्मयात्रेमध्ये होते, त्यांचं सुद्धा मला अभिमानानं स्वागत करायचंय। आणि आता तिसरी धम्मयात्रा भारतामध्ये आम्ही 2 धम्मयात्रा केल्या, पण भारतामधला बौद्ध धम्म हा बाहेर देशात गेलेला आहे आणि तो देशातला परत आणण्याचं आणि पुन्हा बाहेरच्या देशाचे आणि भारताचे संबंध बौद्ध आणण्याचे घट्ट करण्यासाठी 20 डिसेंबर ते 20 जानेवारीला आम्ही 50 श्रामणेर आणि 50 उपासक असे मिळून थायलंड येथे बँकॉकमध्ये तिसरी धम्मयात्रा भारतातून थायलंडमध्ये करत आहोत आणि पुन्हा आम्ही क्रांती करत आहोत बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार पुढे नेण्यासाठी। हे सुद्धा मला इथं नम्रपणे सांगायचे। आमचे धम्मबंधू गगनजी मलिक 2014 मध्ये त्यांनी दीक्षा घेतली आणि धम्मामध्ये आपले आले, बौद्ध धम्म स्वीकारला। त्यांच्या माध्यमातून पूर्ण बुद्ध विहारामध्ये 84,000 मूर्त्यापैकी आपण 2 टप्पे परभणी शहरामध्ये केले, एक अक्षदा मंगल कार्यालयामध्ये आणि दुसरा टप्पा इथं। मला आनंदाने आणि सर्वांना सांगायचंय की आपण 50 मूर्त्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हर जिल्ह्यामध्ये जाणार आहेत परभणी शहरातून आणि 5 राज्यामध्ये या तथागत भगवान गौतम बुद्धांच्या मूर्ती परभणी शहरातून जाणार आहेत। हे परभणीकरांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे, मला मुद्दाम इथं सांगायचंय। जय भीम। मैं लास्ट बार परभणी आया था तो जय भीम की जो गूंज थी वो थाईलैंड तक पहुंची थी, अभी तो मेरे तक भी नहीं पहुंची। जय भीम।
तो कम से कम लगे तो सही मैं परभनी में आया हूँ। पहले मैं आभार प्रकट करता हूँ भिक्खू महासंघ का, और आज बहुत बड़ी बात है, अपना कीमती समय निकालकर हमारे ऑपोजिशन पार्टी के लीडर माननीय विजय वडेट्टीवार जी आज हमारे बीच में है, और सिद्धार्थ अतिम्बिरे जी और बहुत सारे बगोरे साहब, माननीय गेस्ट, मेरे फाउंडेशन के लोग, कोबरा गरे साहब और बहुत सारे माननीय सम्माननीय लोग इस मंच पर हैं। उन सब के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं, अभिवादन करता हूं, और सबसे ज़्यादा आपका करता हूं क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वर्ल्ड कप का मैच भी हो रहा है और बहुत सारी और ऐसी संडे भी है। एक कीमती समय निकाल कर आप आए, इसलिए आपका सबसे ज़्यादा अभिवादन करता हूँ। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परभनी एक नाम ऐसा था जो पहले सुना नहीं था मैंने, जब तक मेरी सिद्धार्थ जी से दोस्ती नहीं हुई थी। जिस दिन ये दोस्ती हुई उस दिन से ये काफिला चल पड़ा, और बहुत सारे हम जो है बुद्धिज्म को लेकर सेरेमनी इवेंट काफी सारे कर रहे हैं। और धम्म यात्रा एक ऐसा इवेंट था जो अपने आप में एक इतिहास था, एक इतिहास रचा उस धम्म यात्रा में कि लाखों लोग उसमें शामिल हुए। लेकिन वो कहते हैं कि किसी भी चीज की अगर शुरुआत बढ़िया हो तो काफिला अच्छे से आगे बढ़ता है। तो उसका सारा श्रेय मैं परभनी को देता हूं क्योंकि यहाँ हजारों लाखों लोगों ने उसको बहुत अच्छा वेलकम दिया। हम धम्म का कार्य आगे लेकर जा रहे हैं, बुद्धिज्म का कार्य आगे लेकर जा रहे हैं। धीरे धीरे मूर्तियां बांट रहे हैं या बौद्ध श्रामणेर शिविर लगा रहे हैं, भिक्षुओं का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो आज मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे धीरे धीरे इन चीजों का एहसास हो रहा है। आज भारत में बुद्धिस्ट जो हैं, अगर आंकड़े देखें तो केवल 1% पॉपुलेशन के बुद्धिस्ट हैं। और जब मैंने डीप पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इसका कारण कोई बाहर के लोग नहीं है, इसका कारण हमारे लोग ही हैं। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी टांग खींचने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। ये इस बात का एहसास मुझे खुद को ऐसे इसलिए हुआ कि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें मैं पढ़े लिखे अनपढ़ भी कहूंगा, वो बीच में आना शुरू हो गए, जिन्हें बुद्धिज्म की सही परिभाषा नहीं मालूम, लेकिन टीका टिप्पणी करने में वो लोग सबसे आगे हैं। हमें उन लोगों से बचना है। बुद्धिज्म की सही परिभाषा है क्या बुद्धिज्म की परिभाषा ये है कि मैं एंटी हिंदू हो जाऊं, कि भाई मैं हिंदुओं के खिलाफ हो जाऊं तो मैं बुद्धिस्ट हूं, या मैं ऐसा हो जाऊं कि मैं मुस्लिम के खिलाफ हो जाऊं तो मैं हो जाऊं, या मैं किसी सिख के या क्रिश्चियन के खिलाफ हो जाऊं तो मैं बुद्धिस्ट हूं? ऐसी कोई परिभाषा बुद्धिज्म में कभी नहीं है। बुद्धिज्म अगर बात करता है उसकी परिभाषा में मैत्री आता है, उसकी परिभाषा में करुणा आता है, उसकी भाषा में शांति आती है, उसकी भाषा में शील आता है, उसकी भाषा में अष्टांग मार्ग आता है। ये चीज जब हम जानेंगे, अपनी अंतरात्मा में हम झांक कर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कितने स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट हैं। जितने लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये बात का भी 90% उनमें से ऐसे लोग हैं जो शील की बात भूलकर रात को सोने से पहले 2 पैग लगाकर सोते होंगे। ऐसे लोग हैं। हमें ये समझ में आना चाहिए, अगर हम बाबा साहब का सपना पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बौद्धमय भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें सभी धर्मों का सम्मान करना होगा। हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, वही तो खूबसूरती है बुद्धिज्म की, कि आइए देखिए, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन एक बार आप बुद्ध की वाणी सुनिए तो सही, उसका धम्म पढ़िए तो सही। ये बात का हम दावा करते हैं, जिस दिन आप समझ लोगे आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा। मैं हिंदू परिवार में पला बड़ा। मैंने फिल्म की श्रीलंका में तो बुद्धिज्म एक इस प्रकार है, कई जगह पे बुद्ध की मूर्ति है तो अगले कमरे में कार्तिकेय भगवान की भी मूर्ति दिखेगी, कई देवी देवता भी दिखेंगे। लेकिन बुद्ध का धम्म इतना स्ट्रॉन्ग, इतना साइंटिफिक, जीने का सही तरीका यही है, इससे बढ़िया तरीका जीने का कोई नहीं हो सकता। और वही कारण अपनाकर मैं भारत में आया, मैंने बाबा साहब को पढ़ा। बाबा साहब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि
जो उन्होंने किया वो एक बोधिसत्व कर सकता है, नॉर्मल इंसान ऐसा काम कर ही नहीं सकता। और मेरे लिए वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन गए मेरे जीवन की। और अब मैं जय भीम बोलने में भी बहुत फक्र महसूस करता हूँ, और पूरे भारत में और अंतरराष्ट्रीय लोगों को ये कह दिया कि अगर भारत में आप जाते हैं, आपका नमो बुद्धाय भी अधूरा होगा जब तक आप जय भीम नहीं कहेंगे। उसका कारण केवल एक है, उसका कारण यही है कि आज जितने भी बुद्धिस्ट लोग आज आप भारत में देख रहे हैं, उसका कारण केवल केवल और केवल बाबा साहब अंबेडकर ही हैं। बुद्धिस्ट, ये जो बुद्ध की प्रतिमाएं आप देख रहे हैं, ये थाईलैंड के लोगों ने दान की कि हम बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा अंतिम गोल नहीं है। अंतिम गोल तो यह है कि घर घर में किसी प्रकार से मैं धम्मों को पहुंचा सकूं। आज ये पूरे भारत में अलग अलग विहारों में मूर्तियां जाएंगी। मूर्तियां क्यों दी? मैंने भी बहुत सारे विहारों में जब मैं गया, मैं श्रीलंका में विहारों में गया, मैं थाईलैंड में गया, मैं कंबोडिया में गया, मैं वियतनाम में गया, बड़े बड़े विशाल उन्होंने विहार बना रखे। देख के अचंभित हो जाएंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन जब मैं भारत के बुद्धिस्ट विहारों में गया तो मेरी आंखों से आंसू छलके। उसका कारण यह था, कई जगह मिट्टी की मूर्ति, कई जगह मूर्ति टूटी हुई है, कई विहार बेचारा बड़ा लेकिन एक छोटी सी मूर्ति उन्होंने वहां रखी हुई है, कई जगह पे जाले लगे हुए हैं, उनके पास मूर्ति नहीं है। तो वो देख के मुझे लगा कि जैसे सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, मैं 84,000 स्तूप तो नहीं बनवा सकता क्योंकि मैं तो सम्राट अशोक नहीं हूं, लेकिन 84,000 मूर्तियां पूरे भारत में बांटने का काम करने की कोशिश कर रहा हूं। 20,000 से ज्यादा मूर्तियां बांट दी गई हैं। और ये सारे जो काम है, ये कभी महा उपासकों के बिना पूरे नहीं हो सकते। मैं अकेला चल दूं ये काम करने के लिए, आज मैं परभनी में आया हूं, तो क्या ये कार्य मैं कर सकता था? इसके लिए एक महा उपासक चाहिए, उनके बिना ये कार्य मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। आज हमने ये तो देख लिया कि हम बुद्धिस्ट हैं, हमें ये करना है। अगर कोई एंटी हिंदू बात करे या एंटी कोई और बात करे तो हम बड़ी जल्दी से आगे आते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य कि भिक्षुओं का ख्याल करना, उनको संगदान देना, उनको इस मकाम तक पहुंचाना ताकि और लोग भिक्षु बन सके और धीरे धीरे बुद्धिज्म बढ़े, उसके लिए हम कितना कार्य कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अर्धे हात उठले, अर्धे उठलेच नाही। जरा तुमचा आवाज भारताला वाचवू शकेल आताच्या परिस्थितीमध्ये। केवळ केवळ बहुजनांचा आवाज भारताला वाचवू शकेल, दुसऱ्याची ताकद नाही। दुसरे त्यांच्या पायाशी लोणन घेतील, सत्तेसाठी लोणन घेतील। सत्तेला झुकवणारा कोण असेल तर तो बहुजन आणि तुम्ही आहात, म्हणून तुमच्या मुखातून बाबासाहेबांचा आवाज निघाला। जय भीम, जय भीम, धन्यवाद, जय भीम। बांधवांनो, आज समस्त देशामध्ये युद्धाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। इस्रायल, पॅलेस्टाईन, रशिया, युक्रेन आणि संपूर्ण जगामध्ये जे युद्ध चालू आहे, त्यामुळे आज सर्वसामान्यांना, जगातल्या सगळे माणसं आज युद्ध पाहिजे की बुद्ध पाहिजे, आणि भगवान बुद्धाची शांतता या जगाला तारू शकते। म्हणून आज समस्त जगाची वाटचाल आज बौद्ध धर्माकडे चालू आहे। एक गोष्ट चांगल्या औचित्याचं होणार आहे, जेव्हा आपण एखादं टार्गेट निश्चित करतो, ते टार्गेट अचीव करण्यासाठी तुमच्या मनामध्ये एक जिगर, एक धमक आणि त्या संबंधीची तुमची निर्भयता असली पाहिजे, ती सुद्धा कामगिरी यांच्यामध्ये आहे। एक शेर असा आहे, मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, उड़ान तो हौसलों से होता है, उड़ान तो हौसलों से होता है। त्यांनी भारतातून गमावलं। मला काही या संदर्भात बोलायचं नाही। मला दोन समाज
यामध्ये कुठेही तेढ निर्माण होईल. मी कारवाईच्या दिवशी अंबडला पण माझं भाषण सगळ्यांनी ऐकलं. मी माझ्या समाजाच्या हक्कासाठी मी लढतोय. मी इतरांना द्वेष होईल, इतरांना दुःख होईल, इतरांना वेदना होतील अशा प्रकारची माझी भूमिका कधी राहणार नाही. मराठा समाजासाठी जरांगे पाटील लढतोय, तो त्यांचा प्रश्न, त्या समाजासाठी लढतोय. आम्ही आमच्या समाजाच्या रक्षणासाठी किंवा आमच्या हक्काचं जे आम्हाला बाबासाहेबांनी दिलं, संविधानाने दिलं, त्याचं संरक्षण करायसाठी आम्ही लढतोय. आम्ही द्वेष बाळगणारे नाही. कोण जर द्वेष करण्याचं काम करत असेल त्या विचारातून आणि उभी फूट करायचं काम करत असेल तर ते आम्हाला मान्य नाही. तो कोणताही नेता असो, तो ओबीसीचा असो की तो मराठ्याचा नेता असो, ही आमची भूमिका आहे. आणि मी माझी भूमिका तुम्ही पूर्वीपासून मी मानत आलो आहे. 50% आत न देता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्या आणि त्यांच्या हक्काचं गरीब पोरांसाठी ते दिलं पाहिजे. या भूमिका आम्ही वारंवार मांडली. पंकजा मुंडे. एक बातमी नेक बातमी. MP न्यूज नेटवर्क लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा.